शरीर निवास, राम राम कहिए जाहि विधि राखे राम, कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम, कहीं विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, कहीं विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, कहीं विधि रहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले देव नारायण भगवान की जय हो। भगवान सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे राजा परीक्षित को। बोले राजन, भगवान की इच्छा होती है ना, पल भर में कहीं खेल कर देते हैं। और जहां भगवान की इच्छा हो, संसार सागर कैसा है हमारा, ये शरीर भगवान की इच्छा से पंच तत्वों का ये शरीर है। पांच तत्व है ना, जल वायु आकाश अग्नि तेज पृथ्वी, ये पंच तत्व का ये शरीर है। और ये पंच तत्व कुछ नहीं है, साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा की इच्छा होती है, पंच तत्व से पांच पांच गुण प्रकट हो जाते हैं। पांच तत्व तेज के, पांच तत्व पृथ्वी का, पांच तत्व जल का, पांच तत्व आकाश का। दौड़ना, लांगना, सिकोड़ना, ये सब वायु के गुण। छींक आना, जुकाम हो जाना, उबासी आना, ये सारे जो है महाराज भूमि के गुण है। आपा कटे जावा ना और बड़ा सीमेड़ी बास आ जावे, या थोड़ी धूल उड़वा लाग जावे, मीठी मीठी है ना। बोले महाराज पृथ्वी में सुगंध नहीं होती, क्या नहीं हो पृथ्वी में सुगंध? जब बादल बरसे थोड़ा हल्का हल्का और सूखेड़ी रेवा धरती माता, उसे क्या खुशबू आवे मीठी मीठी, है ना। तो ये गुण पृथ्वी को है, ये भगवान की लीला है। जो गुण पृथ्वी में सुगंधी का गुण है ना, वो भगवान की कृपा है। आकाश का गुण सुनो, जो तरंगा का माध्यम से आज आप मोबाइल सब आकाश का गुण है। घटा आकाश भगवान की इच्छा से, भगवान एक रूप से भगवान को सिर बनियो, हाथ बनिया, कंधा, पेट, वक्षस्थल, जांग, नाभि, पैर, चरण बनिया और भगवान विराट रूप लेकर प्रकट हो गया। सोनकादि ऋषि महाराज बोले तत्व ज्ञान समझाओ भगवान। माली पांच तत्व के 25 गुण हो गए। पांच जल के 5 गुण, पृथ्वी के 5 गुण, आकाश का 5 गुण, वायु का 5 गुण और तेज का 5 गुण। मन है, इंद्रियां हैं, ये अलग हो गए। 5 के 5 गुण इस प्रकार बन गए। आगे कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी महाराज। राजन, परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी के राज गुरुदेव, आपने जो कथा सुनाई ना, संसार की सृष्टि की रचना, भगवान का रूप से जो सारी पृथ्वी बनी। अब ये कथा सुनाओ जो हमारे परदादा विदुर जी महाराज है। जब कौरव पांडवों को युद्ध समाप्त हो गया तो विदुर जी और उद्धव जी की भेंट घट हुई। क्या सुनना चाहा महाराज विदुर जी महाराज हस्तिनापुर आया, मालूम चली कि कौरव पांडवों को युद्ध हो गया, युद्ध समाप्त हो गया। सब कुछ छोड़कर वे भगवान की यात्रा के लिए निकला। यमुना के किनारे उद्धव जी महाराज से भेंट हुई। उद्धव जी महाराज मिला, हाथ जोड़कर उद्धव जी ने प्रणाम करियो। और जब उद्धव जी मिले भगवान विदुर जी महाराज, आपस में दोनों भक्त बहुत भगवान की याद किया, बहुत रोया। और विदुर जी महाराज भगवान की लीलाओं का सुनने की इच्छा प्रकट करिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
उद्धव जी महाराज से विदुर जी प्रश्न करे है कि हे विदुर जी, हे उद्धव जी महाराज, जब भगवान स्वधाम जा रहा था, भगवान के पास में कोई कोनो हो, केवल आप ही हा। जब भगवान स्वधाम चले गया तो भगवान कई आज्ञा देकर गया कि ये जो भगवान का भक्त है, ये संसार में क्या रही भगवान के बिना, यहाँ को उद्धार क्या न हुई। तो उद्धव जी कहने लगे कि भगवान जब जाने लगे ना, तो भगवान ने अपना एक रूप भागवत जी में समाहित कर दिया। साक्षात ये भागवत जी है ना, भगवान ने एक, भगवान के शरीर में एक ज्योति निकली और वो ज्योति उद्धव जी महाराज के सामने देखते देखते भागवत जी रूप में प्रकट हो गई। और उद्धव जी महाराज ने, भगवान आज्ञा करया, द्वारकापुरी दर्शन करवा गया ना अपन, कभी गया द्वारकापुरी, भेट द्वारका, भाल का तीर्थ गया, भाल का तीर्थ, सोमनाथ गया, नागेश्वर, वहां एक भाल का तीर्थ है जहां भगवान के बाण लगे हो। भगवान स्वधाम गया भाल का तीर्थ को। वहां से महाराज उद्धव जी ने आज्ञा पाया, उद्धव जी द्वारकापुरी से जुगुराज से चलता हुआ वृंदावन यमुना जी के पास आए। विदुर जी से भेंट हुई, विदुर जी रोने लगे भगवान की याद करते हुए। उद्धव जी कथा सुनाने लगे हैं, अहो बकीयम तनकालकूटम जिंगासयापाय यदप्यसादवी लेभे गतिम धात्र चितां ततोन्यम तम वा दयालुम शरणं प्रपद्ये। भगवान की लीलाओं की कथा सुना रहे। भगवान बचपन में, बालपन में कौन सी लीला करी, क्या राक्षसा ने मारिया, गोवर्धन धारण करया, सारी कथा सुनाई। आगे कथा सुना रहे महाराज यदुकुल का नाश। भाई यदुकुल का नाश कैसे हुआ? ऋषि महात्मा का श्राप के कारण। जो संतान को इकले सावधान रखो, कभी भी माता पिता संत महात्मा को अपमान मत करो। भगवान ये कथा का माध्यम से भगवान बताना चाहे कि भगवान का पुत्र जो भगवान का वंशज है, जो भगवान का कुल में उत्पन्न होकर आया, वे भी संत महात्मा को अपमान करया तो वहां भी श्राप का कारण नरक में जानो पड़ो। एक लिए हमेशा ध्यान रखो, माँ बाप को कभी अपमान मत करो। साक्षात भगवान की मूर्ति जो आपा देव पत्थरा न तो पूजा जा जाकर खूब भगवान शिव जी का मंदिर में जावा, दूध चढ़ावा, दही चढ़ावा, स्नान पूजा पाठ करा, पर घर में महाराज दूध दही भी है, इच्छा कोना डेयरी में देनो है ना, और दादाजी दूध मांग ले तो क्या आज कोना दूध खत्म हो गया। व्यान को काम मत करो। जो साक्षात घर में माँ बाप बैठे हैं, भगवान को रूप, कोई बात नहीं है। एक कथा है महाराज, महाराष्ट्र दर्शन करवा गया कोई आप लोग, भगवान विठल रुक्मणी, भगवान का कई अवतार होया, भगवान नारायण का जी में एक अवतार है, बोले विठल रुक्मणी भगवान की। एक मंदिर यान को है दुनिया में जहां भगवान कृष्ण रुक्मणी जी के साथ बैठेड़ा है, वो चंद्रभागा नदी महाराष्ट्र, रुक्मणी विठल भगवान पंढरपुर में, वहां रुक्मणी जी के साथ भगवान विद्यमान है। एक भक्त होया, उनको नाम हो पंडरीक। माता पिता का भगवान क्यों अवतार लेकर आया सुनो। माता पिता की जो सेवा करता है ना, वी के कारण भगवान अवतार लेकर आया, दर्शन करवाना। एक पुंडलीक भक्त होया महाराष्ट्र का। एक बार की बात है, माँ बाप बूढ़ा है तो महाराष्ट्र अटो जो है पहली लोग यात्रा बहुत करता, अभी भी आप भी करें हैं, पर महाराष्ट्र में बहुत पद्धति है। 100-150 आदमी यात्रा करवा निकल जाओ घर बाहर छोड़कर। गांव मंडली जा रही 4 धाम के लिए, माता पिता बोला बेटा माँ की उम्र होगी, माने भी यात्रा करवा दे, तो वो जो है पत्नी को भक्त हो बड़ो है ना, ध्यान देवी जी बोले ब्याह नहीं करे, और तुलसीदास जी महाराज बोलकर भी गया है, नर नारी